जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थी गण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी विद्वान साथियों, विषय बहनों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत इतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, आइए आज हम सभी लोग मिलकर कुछ आपसी वार्तालाप करेंगे। आखिर हमारे जो सभी विद्यार्थीगण विषय बहने हैं, यानी नौकरी को लेकर इतने तनाव में क्यों हैं? आखिर हम सभी का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? उसकी वजह क्या है? उसके कारण क्या हैं? हम सफलता के दरवाजे तक क्यों नहीं पहुंच पाते, जबकि कुछ हमारे विद्यार्थीगण, हमारे सहपाठी जो होते हैं, वो भी साथ में पढ़ते हैं, पर उनका चयन हो जाता है। हम उनसे अधिक मेहनत करते हैं, पर वहीं हम सभी लोगों का चयन नहीं होता, हम सफलता के दरवाजे से वंचित हो जाते हैं। प्रिय विद्यार्थीगण, जाइएगा नहीं, बने रहिएगा इस वीडियो में जितेंद्र सर के साथ। याद रखिएगा, आज उन्हीं बिंदु पर हम आपसी वार्तालाप बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं विद्यार्थीगण बता देना चाहता हूं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करने वाले विद्यार्थीगण हैं, बात याद रखना, सच है और सच बात हमेशा कड़वी लगेगी। याद रखना, जो विद्यार्थीगण, विषय बहनें इस वीडियो को यदि सुन रही होंगी या सुन रहे होंगे विद्यार्थीगण, याद रखना, यदि मेरी बात आपको बुरी लगे तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ विद्यार्थीगण। तो याद रखना, पर कहीं न कहीं अगर बातें बुरी लगेंगी तो बुरी लगनी भी चाहिए ये बातें आपको, तभी आप अपने अंदर कमियों को सुधारेंगे और हमेशा आपके लिए सफलता के दरवाजे खुलेंगे। प्रिय विद्यार्थीगण, हम उन चीज़ों पर बात करेंगे क्योंकि मेरा चयन नहीं होता। जी हाँ, सबसे पहली बात इस पर, हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं प्रिय विद्यार्थीगण, हम इंतजार करते हैं। जितना बेसब्री से हम किसी भी वैकेंसी का इंतजार करते हैं, उतनी बेअथक मेहनत नहीं करते। हम जितना बेइंतहा किसी वैकेंसी का इंतजार करते हैं, उतना हद से ज़्यादा उस पर मेहनत नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ? प्रिय विद्यार्थीगण, हम वैकेंसी इंतजार करते हैं और हम अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं, इंतजार में बैठे रहते हैं, वैकेंसी आएगी, पढ़ाई करेंगे और याद रखना सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। याद रखना, उन अफवाहों से बिल्कुल दूर रहना। बात सच है, कड़वी है। दूसरी बात विद्यार्थीगण, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर होना। आप नहीं, चाहे आप हो चाहे हम हैं, सोशल मीडिया आज जो युवा है विद्यार्थीगण, ज़्यादातर समय व्यतीत उसी पर कर रहा है। इसमें बेरोजगारी फैलेगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका समय चला जाएगा और आप परेशान रहते हैं। जो स्टूडेंट होंगे वो अपने सब्जेक्ट को लेकर परेशान रहते हैं और सिलेबस भी नहीं पूरा कर पाते। तो सोशल मीडिया से दूर रहना। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ प्रिय विद्यार्थीगण, याद रखना, उन चिन्नी चोरों से बिल्कुल दूर रहना। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था विद्यार्थीगण, जो हमारे कुछ विद्यार्थीगण, विषय बहनों को अफवाहों में फंसा लेते हैं कि ट्रिक वाइज पढ़िए, ऐसे पढ़िए, वैसे पढ़िए। विद्यार्थीगण, फैक्ट चीज़ें हैं, कभी ट्रिक वाइज किसी भी विषय वस्तु को मत पढ़िएगा। वो आपको जाल साजिश करते हैं, जालों में बांधते हैं और आप उन्हीं जालों में फंस जाते हो, क्योंकि आपको ये होता है कि हम ट्रिक बेस पे सीख जाएंगे। नहीं विद्यार्थीगण, जो रास्ता यदि बहुत आसान होगा, जिस मंजिल की दूरी बहुत कम होगी, और याद रखना वही रास्ता अक्सर खराब हुआ करता है। यदि रास्ता लंबा होगा तो वो रास्ता बहुत अच्छा होगा। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, शॉर्ट फॉर्म आप कभी मत अपनाना। शॉर्ट फॉर्म सिर्फ और सिर्फ आपके आत्मा की संतुष्टि के लिए होता है, बल्कि याद रखना विद्यार्थीगण, आपका चयन उससे कभी नहीं होगा। ये जीवन में नोट कर लेना, मेरी ये गारंटी है। हर एक विषय वस्तु को आप कंसेप्ट वाइज सीखने का प्रयास करो, हर बारीक चीज़ों को पकड़ने का प्रयास करो, हमेशा और हमेशा उलझी हुई चीज़ों को सुलझाने का प्रयास करो। याद रखना, बहुत हम कहते हैं 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। आप 4 घंटे दिन में पढ़िए, 5 घंटे पढ़िए विद्यार्थीगण, लेकिन जितना पढ़िए ना, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़िए। इसके बाद हम बात करेंगे विद्यार्थीगण, एसटी जरूर दीजिए आप। कोई भी विद्यार्थीगण है, कुछ हमारे विद्यार्थीगण कहते हैं एसटी देते हैं पर नंबर नहीं इंक्रीज होते। विद्यार्थीगण, उसका भी कारण बता रहे हैं। आप नहीं, कोई भी विद्यार्थीगण होते हैं, पर वही एसटी कुछ विद्यार्थीगण देते हैं, अच्छे से सॉल्यूशन करते हैं, ढूंढते हैं, एक अच्छा नोट्स तैयार करते हैं और जाते एग्जाम देते हैं, हुबहू प्रश्न वही आता है।
कारण क्या होता है, हम एसटी दे देते हैं, पर जो हमारे अंदर कमियां हैं, जो चीज़ें हमारी नहीं सही हुई, हम उस पर वर्क नहीं करते, ना तो उसको देखते हैं। जो ना आए उन चीज़ों को एक डायरी बनाइए, नोट्स करिए और वो चीज़ पढ़िए। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करिए। बात ध्यान से सुना। और मैं फिर बता दे रहा हूँ, उन लोगों से बहुत दूर रहिएगा जो आपके साथ जाल साजिश करते हैं। कोई भी हो विद्यार्थीगण, आपको ट्रिक वाइज कभी नहीं पढ़ना है। मैं एक नहीं 100 बार बोलता हूँ, लोगों की अफवाहों में मत पढ़ना। ट्रिक वाइज ऐसे सीख लो, ट्रिक वाइज अलंकार सीख लो, ट्रिक वाइज छंद सीख लो, ट्रिक वाइज वर्णमाला सीख लो। यार कितने ट्रिक सीखोगे। मान लो 1 मिनट के लिए मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूँ, आप लोग ट्रिक वाइज सॉल्व करते हो, पर जिस बच्चे के यदि कंसेप्ट क्लियर होते हैं उसके सामने नहीं टिकोगे विद्यार्थीगण, ये मेरी गारंटी है। आप इतिहास गवाह है, आप जाके देखिएगा। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, विनती है विद्यार्थीगण कि ट्रिक वाइज मत पढ़िएगा कभी भी। ट्रिक आपको क्षण भर याद रहेगा, जैसे एग्जाम में जाओगे क्षण भर भूल जाएगा। क्योंकि याद रखना, जो आप क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हो ट्रिक बेस पे, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं और क्वेश्चन बदला हुआ होता है। जी हाँ, मानते हैं 2-4 प्रश्न हल हो जाएंगे, पर सफलता के दरवाजे कभी नहीं खुलते। कंसेप्ट क्लियर होगा, 1 नहीं 10 एग्जाम निकालोगे, ये मेरी गारंटी है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, मेरा ये मानना है कि आप जितना सीरियस होकर किसी भी काम को लेकर किसी के सामने सीरियस होकर कहते हो, कहने के बजाय उस काम को उतना सीरियसली यदि करोगे तो सफलता के दरवाजे आपके लिए अवश्य खुलेंगे, अवश्य मिलेंगे। बातों को नोट करना। जो मैंने बताया विद्यार्थीगण, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना, क्योंकि आप दिन भर जैसे सोशल मीडिया से जुड़े रहोगे तो आपका समय बहुत वेस्ट होता है, आप खुद ही जानते रहेंगे। आपके घर परिवार में 10 सदस्य होते हैं, सभी के पास जो उपयुक्त साधन होते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, तो आप उस पर समय व्यतीत करते हो। हाँ, हमें नहीं कहते कोई चीज़ खराब है, पर आप दिन भर एसटी दीजिए, पर वो आप दिन से नहीं करते हो। एसटी दे के देखो विद्यार्थीगण, तहलका मचाओगे। मैंने आपसे ये भी कहा विद्यार्थीगण, हिंदी ग्रामर का जो भी बिंदु आपका बहुत कमजोर हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। मैं उन अनछुए पहलू को आप तक छूने का प्रयास कराऊंगा विद्यार्थीगण। मैं रियल बता दूं, जो हर पुस्तक साइलेंट होगी, लेकिन आप वो भी नहीं करते हो। याद रखना, मैं वो फिर एक बात बता रहा हूं जाते जाते विद्यार्थीगण, कि हर चीज को कंसेप्ट वाइज सीखना। आप कहीं भी पढ़ो विद्यार्थीगण, कोई रोक टोक नहीं है, पर कहीं पढ़ना क्या आपको लगे कि ये हितकर है कि हितकर नहीं है, कि मुझे सिर्फ जालसाजिश मेरे साथ किया जा रहा है, कि विद्यार्थीगण की धोखा हो रहा है। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, मान लीजिए आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सिपाही भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यूपी SSS की कर रहे हैं, आरओ की कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की कर रहे हैं, तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं जो आयोग द्वारा निकाली जाती हैं, आप उसकी तैयारी करते हैं विद्यार्थीगण। जैसे मान लीजिए आप 35,000 सिपाही भर्ती आ गई, तो 20 लाख फॉर्म पड़े, तो 35,000 का ही सिलेक्शन होगा। अब आप इंतजार कर रहे हो कि वैकेंसी आ जाए तब तैयारी करें, आ जाए। अरे नहीं, जो स्मार्ट स्टूडेंट स्मार्ट स्टडी करता है सदैव, वो कभी वैकेंसी इंतजार नहीं करता। प्रिय विद्यार्थीगण, इंतजार वही करते हैं, याद रखना, हमेशा और हमेशा इंतजार वही करते हैं जिनकी तैयारियां नहीं होती, ये सत्य बता दो। और तैयारी करने में सालों साल लग जाते हैं, कई रातें जगनी पड़ती है विद्यार्थीगण, तब जाके एग्जाम निकलते हैं, और आप बैठे हो वैकेंसी इंतजार कर रहे हो। तो ऐसा कदापि ना करें विद्यार्थीगण। याद रखना, कभी मैं बार बार कहूंगा, और ट्रिक बेस पे कभी मत पढ़िएगा, कभी मत पढ़िएगा। जो आपको ट्रिक बताते हैं, यदि इतने उन्हें ट्रिक मालूम होते विद्यार्थीगण, तो आज वो खुद अच्छे पद पर चयनित होते। ट्रिक वही बताता जो फैक्ट चीज बता दो, जिनके चल नहीं रहे होते हैं, जिनको आता नहीं है। फैक्ट बात बोल रहा हूं, बुरा मत मानिएगा स्टूडेंट, लेकिन मेरी बातों को यदि आप बुरा मान भी जाओगे तो कोई बात नहीं, बातें बुरी लगनी भी चाहिए विद्यार्थीगण, तभी आपके जीवन में कुछ सुधार होगा। तो चीजों को कंसेप्ट वाइज पढ़ें, डेली पढ़ें, वैकेंसी हो या ना हो। कुछ विद्यार्थीगण कहते हैं, सरकार को दोषी ठहराते हैं कि सरकार वैकेंसी नहीं दे रही, ये सरकार वो सरकार। देखो, दुनिया की 3-5 ये नहीं करनी चाहिए विद्यार्थीगण। हम कहते हैं गलती हमारी है। सरकार कोई भी हो, कितनी भी खराब हो, जो फैक्ट चीज कह रहे हैं, क्या सरकार भी इतनी भी खराब होती? मान लीजिए जैसे 35,000 वैकेंसी देगी, 5 साल में दी तो दी, ठीक है। सीजल की वैकेंसी आई है 7,500, जान लेना। जीडी की आई, चली गई। विद्यार्थीगण, उन्हीं में से कुछ बच्चे होंगे जो कह रहे थे वैकेंसी नहीं आ रही है, और उनका चयन भी नहीं हुआ। क्या कहोगे विद्यार्थीगण? और अभी भी आप इंतजार कर रहे हो, पुलिस की वैकेंसी नहीं आ रही है, ऐसे फिर भी वंचित रह जाओगे
रह जाओगे विद्यार्थीगण सफलता के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते, तो सोचना बंद करिए। सरकार की और घर परिवार की कोई गलती नहीं विद्यार्थीगण, वैकेंसी तो आ ही रही ना। आप इंतजार कर रहे हो कि 1 महीना 2 महीना, अरे वो तो आएगी ही। पर जिसमें दम है, तो वर्दी का जुनून है, वो नौकरी लेके रहेगा। तो प्रिय विद्यार्थीगण याद रखना, इंतजार खत्म करो और पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी लगन के साथ लग जाओ और पढ़ाई के साथ आप रेगुलरिटी दीजिए। रेगुलर आप पढ़िए, देखिए कैसे नंबर इंक्रीज होते हैं। हम और आप करते क्या है जानते हो? चलो, जिस काम से मेरी जिंदगी खुद संवरनी है, वहां मेरा दिल नहीं लगता। आज चलते हैं नाद माद के यहाँ टहल लेते हैं, आज चलते हैं मार्केट टहल लेते हैं, आज वहां टहल लेते हैं। अरे यार, एक तरफ तो आपकी जिंदगी खुद नहीं किसी रास्ते पर तय है, ना तो सेट है, आप घूम रहे हो। लगता है कि सब कुछ हमारा बन गया है, घूम रहे हो। एक तो कुछ है भी नहीं पास, एक तो घूम रहे हो। एक तो कुछ है भी नहीं पास, एक तो घूम रहे हो। घूमना घुमाना किसको पसंद लगता है विद्यार्थीगण जानते हो? जिनके सब बने बनाए होते हैं। यदि आप उनके लेवल पर पहुंचना चाहो, उनके जैसा कर्म भी करने पड़ेंगे, याद रखना। तो मेरा एक कहना है विद्यार्थीगण, स्टूडेंटों के लिए, विशेषकर विद्यार्थी गणों के लिए, उन विद्यार्थीगण के लिए जो सीरियसली पढ़ाई करते हैं, याद रखना, जब समझदारी होती है तो समय नहीं होता है, और जब समय होता है तो समझदारी नहीं होती है। तो याद रखना, समय के साथ बदलना सीख जाओ विद्यार्थीगण, नहीं तो जिसको समय बदलना सिखाता है ना, तो याद रखना प्रिय विद्यार्थीगण, स्थितियाँ परिस्थितियाँ बहुत बुरी हो जाती हैं। तो विद्यार्थीगण आज तक के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लेकिन मेरी कही हुई बातों पर अमल करिएगा, एसटी जरूर दीजिएगा, फिर देखिएगा नंबर कैसे इंक्रीज होंगे। तो इंतजार खत्म करिए विद्यार्थीगण और जुट जाइए, इस बार 2023 नहीं जाना चाहिए। तो विद्यार्थीगण आज तक की मेरी वाणी यही विराम देती है। मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।